हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज उसी सीरीज़ में हम एक अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पेरीमीटर, या फिर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमिति। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके सामने फॉर्मूलेज आए होंगे। जैसे कि आयत के लिए आपने एक नया फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2l+b। इसी तरीके से वर्ग के लिए हम यूज़ करते हैं 4 इंटू भुजा। इसी तरीके से अगर मैं सर्कल की वृत्त की बात करूँ तो 2πr। लेकिन उनसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, इन फॉर्मूले समझने से पहले, कि आखिर पेरीमीटर होता क्या है, परिमिति का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो देखो, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास कोई भी एक फिगर है, मान लीजिए इस तरीके से, और मैं आपसे कहती हूँ कि इसका मुझे परिमिति निकाल के दिखा दीजिए, यानी कि पेरीमीटर निकाल के दिखा दीजिए। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपली मतलब ये होता है पेरीमीटर निकालने का कि जब मैं इन बाउंड्रीज को, ठीक है, जब मैं इन बाउंड्रीज को अगर ऐड कर दूंगी, ठीक, मैंने क्या कहा कि जब मैं इन बाउंड्रीज को ऐड कर दूंगी, सारी जितनी भी लाइन सेगमेंट्स हैं उसको ऐड करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा मेरे पास, वो क्या बन जाएगा? हमारा पेरीमीटर, यानी कि परिमिति। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी फिगर की बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये जो साइड है 4 सेंटीमीटर की है, ये 5 की है, ये 3 की है, ये 2 की है, ये भी 2 की है, और ये 1, ये 3, और इसको हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये पूरी फिगर के हमें डायमेंशंस दे दिए, और ये सारे डायमेंशंस हमारे पास सेंटीमीटर में हैं। तो देखो, बस हमें सिंपली क्या करना है, इस तरीके से 3 + 2 + 3 + 4 + 5 + 2 + 1 + ऐड कर देंगे। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20, और ये हो गया आपके पास 27 सेंटीमीटर। ये आ गया इस फिगर का परिमाप। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट होता है परिमाप का। अब जैसे जैसे हमारे पास फिगर्स आती गई, प्रॉपर फिगर्स आती गई, जैसे कि आयत आ गया, वर्ग आ गया और वृत्त आ गया, तो इनके लिए हमने क्या कर लिया, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे लिए वो चीज़ ईजी हो जाए, इसीलिए हमने उसके लिए फॉर्मूले बना लिए। देखिए कैसे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब इन फिगर्स के बारे में समझा था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयत की बात करती हूँ, यानी कि रेक्टेंगल की बात करती हूँ, तो हमने वहाँ पे एक चीज़ समझी थी क्या, आयत के बारे में, कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी कि जो इसकी सामने आमने की भुजाएं होती हैं, वो आपस में बराबर होती हैं। तो जैसे कि मैंने मान लिया कि इसकी जो लंबाई है वो l है और इसकी जो चौड़ाई है वो b है। तो देखो, अब अगर ये चौड़ाई b है तो ये भी b होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये L है तो ये भी L होगा। इतना तो हमें समझ में आता है। अब मैंने आपसे अब ये भी कहा कि पेरीमीटर में सिंपली मुझे क्या करना है, इन सारी साइड्स को ऐड करना है। तो देखो, मैंने ऐड करना शुरू करा तो L + b और फिर से L + b, यही तो आएगा। चारों साइड्स मैंने ऐड कर दी, तो यहाँ से क्या बन गया 2L + 2b, और यहाँ से क्या बन गया 2, अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ L + b। तो अब इस फिगर के लिए, क्योंकि हमारे पास रेगुलर फिगर थी, रेक्टेंगल के बारे में हम सभी जानते ही हैं कि हमेशा दो लंबाई, ठीक है, एक जैसी होंगी और उसकी चौड़ाई एक जैसी होंगी, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो आई होप अब आप क्लियर होंगे कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया, किस तरीके से ड्राइव हुआ। चलिए, इसी तरीके से हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं, यानी कि वर्ग की बात कर लेते हैं, वर्ग की बात कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि वर्ग एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसी आकृति होती है जिसमें उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि इसकी एक भुजा का माप a है, तो इसकी सारी ही भुजा a हो जाएंगी, और ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा भी था। तो देखिए, अब अगर मुझे इस फिगर का पेरीमीटर निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, इन सारे a को प्लस कर दूंगी। तो देखिए, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a + a + a + a, यानी कि 4a, यानी कि 4 इंटू भुजा, और यही बन जाता है इसका परिमाप। ठीक, इसी तरीके से अब हम किसकी बात कर लेते हैं, वृत्त की बात कर लेते हैं। वैसे तो फिगर इसी तरीके से भी हम ट्रायंगल के बारे में भी देखेंगे। देखिए, तो देखो, अब बात आती है कि इसको हम कैसे निकालें। इसमें तो हमारे पास कोई साइड्स होती ही नहीं है। हमने देखा था कि वृत्त एक ऐसी 2D फिगर होती है जिसमें कि कोई भी आपको साइड नहीं दी हुई होती, या फिर होती ही नहीं है। तो देखिए, इस फिगर के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा वो देखा 2πr। अब ये कैसे आया, ये आया कि जब हमने किसी भी सर्कल को कट करा, ठीक है, और हर बार ऐसा देखा गया कि जो उसकी परिमाप आता है, जो किसी भी गिवन सर्कल का परिमाप निकल के आता है, वो क्या आता है, हमेशा पाई से जब हम उसकी त्रिज्या का डबल
को गुणा कर देते हैं तो वही हमारा परिमाप आ जाता है। और ऐसा जो हमारे मैथमेटिशियन हुए उन्होंने इसको बहुत सारे, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हर सर्कल को लेके, तो उन्होंने वहाँ से फॉर्मूला ड्राइव करा। अब हम जानते ही हैं कि पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 22/7 और आर क्या है जो त्रिज्या हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है। इसी तरीके से ट्राइंगल के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो अब ट्राइंगल तो मैंने आपको कई तरीके के बताए थे, तो हो सकता है कि इसकी 2 भुजाएं बराबर हों, हो सकता है एक भी भुजा बराबर ना हो, और हो सकता है कि तीनों भुजाएं बराबर हों। तो जब अगर मान लीजिए तीनों भुजाएं अगर मेरे पास बराबर होंगी, यानी कि जब ये होगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो इसका बन जाएगा फॉर्मूला 3x। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो उस केस में हम कोई फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि जब भी ट्राइंगल वाले क्वेश्चन आए तो आप उसको ध्यान से देख के करेंगे कि वो किस टाइप का आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, कि वो आपको समबाहु दिया हुआ है, समद्विबाहु दिया हुआ है, या फिर विषम बाहु दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा इस बात पे। अगर वो समबाहु है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर वो समद्विबाहु हुआ, यानी कि उसकी जो है 2 भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो सिंपली फॉर्मूला 2x + y। और मान लीजिए उसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है x y z, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे कि हम किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और वही आ जाएगा हमारे पास परिमाप। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए, अब हमने परिमाप के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, सारे फॉर्मूलेज भी देख लिए। अब हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चंस की तरफ कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं या फिर जो अभी तक पूछे गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर लंबे तथा सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे बना, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करेंगे क्योंकि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। तो जो लंबाई हमें दी गई है वो है 5 सेंटीमीटर, और जो उसकी चौड़ाई हमें दी गई है वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको भी हम हिंदी में लिख लेते हैं। तो अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे आयत का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो मैं वो भी बताऊंगी कि स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं। 2 हमने यहाँ पे वैल्यू रखी 5 + 3। अब देखो क्योंकि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बोर्ड मास में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से भी पहले एक चीज़ आती है ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, यानी कि हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 8, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन, और आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ज़्यादातर, केवल इस 2 की मल्टीप्लाई 5 में तो कर देंगे लेकिन 3 में करना भूल जाते हैं, तो वहीं पे हमारा आंसर गलत हो जाता है। ध्यान रखना है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो पहले तो आपको इन दोनों में ही करनी होगी, 5 में भी 3 में भी, उसके बाद आप आंसर ऐड करके निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले कोशिश करिए कि आप ब्रैकेट सॉल्व करें और इस तरीके से अपने आंसर को निकालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, एक बार देखते हैं। 6 सेंटीमीटर लंबे तथा 4 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। मैं फटाफट से करके दिखा देती हूँ आपको। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 6 प्लस चौड़ाई कितनी है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी कि अब की बार उसने हमसे स्क्वायर के बारे में बात करी है। कितनी दे दी हमें उसकी भुजा, उसने हमें बता दिया कि जो भुजा है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो, अब अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं भी है, ठीक है, तो भी वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता है। कैसे, अगर उसे स्क्वायर की एक छोटी सी प्रॉपर्टी पता हो कि स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सभी बराबर होती हैं, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, 5 को 4 बार प्लस कर देंगे। लेकिन अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है तो हम अपने फॉर्मूले का यूज़ करेंगे परिमाप। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 × भुजा, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4 × 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर, यही आ गया हमारे पास हमारा आंसर। चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने सबसे अच्छे, मैं कह सकती हूँ, ठीक है, अभी तक का जितना भी आपने सारी चीज़ें सीखी वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें अप्लाई होगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो अब की बार हमें क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार पार्क के चारों ओर
पार्क के अंदर एक सड़क का निर्माण किया गया है और शेष भाग में घास लगाई गई है। यानी कि इस तरीके से एक हमारे पास आयताकार शेप में क्या है, एक हमारे पास पार्क है, ठीक है, और उसमें अंदर की तरफ घास लगाई गई है और यहाँ पर ये जो मैं शेडेड पोर्शन बना रही हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे उसने सड़क बनाई है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, हमने घास लगा दी है। अब देखो क्या बोला गया है। अब इन्होंने बोला है यदि सड़क की चौड़ाई 5 फीट और तथा 7 इंच हो, यानी कि ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ये वाली, ठीक है, ये कितनी दे दी हमें, 5 फीट 7 इंच, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पार्क की लंबाई 65 फीट 10 इंच और साथ ही साथ हमें इसकी चौड़ाई भी दे दी गई है 40 फीट और 9 इंच। ये सारी डायमेंशंस हमें यहाँ पे दी हुई हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घास वाले जो हमारे पास फिगर है उसका हमें डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। देखो अब हमें ये जो चौड़ाई है ये इधर से भी हमारे पास कितनी होगी, ये हमारे पास 5 फीट 7 इंच होगी, इधर से भी 5 फीट 7 इंच, इधर से भी 5 फीट 7 इंच और इधर से भी। तो अगर हमें अंदर वाली, ठीक है, लंबाई निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लंबाई मुझे दी गई है इसमें से इधर से भी 5 फीट 7 इंच और इधर से भी 5 फीट 7 इंच इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ माइनस करने में एक और समस्या है। क्या, देखो यहाँ पे ये समस्या है कि ये जो हमें डायमेंशन है ये फीट और इंच में दिए गए हैं, तो हम देखो कैसे माइनस करेंगे इसको। अब 65 में से हमें क्या क्या माइनस करना है, एक बार 5 फीट 7 इंच और एक बार फिर से 5 फीट 7 इंच, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 10 फीट 14 इंच, यही तो माइनस करना है हमें। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जो 1 फीट होता है वो 12 इंच के बराबर होता है, ठीक है जी, ये चीज़ हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर ये 12 इंच के बराबर होता है तो देखो मैं यहाँ पे 14 नहीं लिख सकती क्योंकि ये 12 से बड़ा हो गया है। तो अगर जैसे ही मैं इसमें से 12 माइनस करूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 11 फीट 2 इंच। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। यानी कि अब आपको क्या करना है, लंबाई में से भी ये चीज़ घटानी है और चौड़ाई में से भी ये चीज़ घटानी है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे घास वाले पार्क की लंबाई, तो कैसे निकालेंगे, 65 फीट 10 इंच माइनस कितना, ये हमें माइनस करना पड़ेगा, यहाँ मैं माइनस कर देती हूँ 11 फीट 2 इंच। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंच और ये आ जाएगा 4 5, यानी कि 54 फीट 8 इंच। इसी तरीके से हम करेंगे घास वाले पार्क की चौड़ाई। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 40 फीट 9 इंच में से इसी तरीके से माइनस करेंगे 11 फीट 2 इंच। तो माइनस करने पे हमें क्या मिलने वाला है, 8 इंच और यहाँ पे हमें मिलने वाला है 29 फीट। ठीक, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सिंपली हमें क्या करना है, 2 डायमेंशंस ये रही हमारे पास लंबाई और चौड़ाई, और 2 लंबाई चौड़ाई ये रही, इन दोनों को आप निकाल दीजिए। वैसे तो हमें यहाँ देख के ही समझ में आ गया कि दोनों हमारे पास परिमाप बराबर नहीं आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर को हमें प्रूफ करना है तो हमें यहाँ पे निकालना भी पड़ेगा। तो हम पहले लिखेंगे घास वाले पार्क का परिमाप, तो वही 2L + B। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 54 फीट 8 इंच प्लस यहाँ पे आ जाएगा 29 फीट 8 इंच। जोड़ेंगे इन दोनों को तो देखो क्या मिलने वाला है, 8 और 8 16 इंच और ये हो जाएगा आपके पास 3 और 5 और 3 8। ठीक,
इसको हम कर देंगे 2 से गुणा। अब मैंने आपको पहले ही कहा 12 से जैसे ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस कर देंगे और इसमें एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 84 फीट 12 माइनस करेंगे तो 4 इंच। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे अब इसकी, तो ये हो जाएगा 168 फीट और 8 इंच। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, सड़क का परिमाप निकाल लेंगे। तो देखिए, सड़क का परिमाप, सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 2 × 40, मैं यहाँ पे खाली लिख देती हूँ 9 इंच प्लस 65 फीट 10 इंच। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 105 फीट और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 10 19 इंच। फिर से मैंने वही करेंगे, यहाँ पे 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 ये हो जाएगा 106 फीट, ये हो जाएगा यहाँ पे 12 गए तो 7 इंच। देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और ये आ गया 2 फीट, ये आ गया 14 इंच। फिर से अब यहाँ पे हमें एक बार और 12 से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 12 से ये बड़ा हो गया है, तो ये आपके पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 213 इंच, 213 फीट, 213 फीट 2 इंच। तो इस तरीके से हम इस फिगर का निकाल सकते हैं। और लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी है कि घास के मैदान की जो परिमाप है वो सड़क के परिमाप के बराबर नहीं है। हम प्रूव भी कर चुके हैं, 213 आया और ये 168 आया है हमारे पास। चलिए, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, परिमाप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।